दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की किस्मत कब, कहाँ और किससे मिलवा दे कोई नहीं जानता। लेकिन जिस रात एक साधारण ट्रेन की सीट को लेकर दो अजनबियों के बीच भयानक झगड़ा हुआ, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये झगड़ा उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि सुबह होते होते वह दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे बन गए। आइए जानते हैं ये दिल छू लेने वाली कहानी। ये कहानी दिल्ली से शुरू होती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन रात के लगभग 9 बजे थे। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ थी। उसी भीड़ के बीच 25 साल की नेहा अपने बैग के साथ ट्रेन में चढ़ी। वे 3 सालों से दिल्ली में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कई महीने बाद वह अपने घर पटना लौट रही थी। अपनी सीट पर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, बैग रखा, पानी पिया और किताब निकालकर पढ़ने लगी। करीब 10 मिनट बाद एक युवक उसी डिब्बे में आया। उसकी उम्र लगभग 29 साल थी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, साधारण कपड़े, कंधे पर एक बैग था। वह नेहा की सीट के पास रुका और बोला, माफ़ कीजिए, क्या मैं यहाँ कुछ देर बैठ सकता हूँ? नेहा ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, यह मेरी रिजर्व सीट है। युवक मुस्कुराया, बस थोड़ी देर बैठ जाऊंगा, फिर देखता हूँ कहीं और जगह मिली तो वहाँ चला जाऊंगा। कि नेहा ने साफ इनकार कर दिया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। आसपास बैठे यात्री भी नेहा का पक्ष लेने लगे। भाई, लड़की की सीट है, परेशान मत करो। युवक शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास भी टिकट है, बस सीट कंफर्म नहीं है। आखिरकार बहस बढ़ते देख नेहा ने थोड़ा सरक गई और बोली, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बातें मत करना। युवक चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया। सबके टिकट चेक हुए। जब नेहा की बारी आई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बैग कई बार टटोला, टिकट नहीं मिला। तभी उसे याद आया, टिकट वाला पर्स वह दिल्ली के कमरे में ही भूल गई है। टीटी ने सख्त आवाज़ में कहा, बिना टिकट यात्रा नहीं कर सकती हो। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। सर, टिकट मैंने खरीदा था, लेकिन पर्स भूल गई हूँ। टीटी नियमों की बात करने लगा। तभी वह युवक खड़ा हुआ। सर, इनका नाम चार्ट में है। अगर नियम के अनुसार नया टिकट बनाना पड़े तो पैसे मैं दे देता हूँ। नेहा हैरान रह गई। जिस इंसान से कुछ देर पहले उसकी लड़ाई हुई थी, वही आज उसकी मदद कर रहा था। टीटी ने टिकट बना दिया। नेहा ने धीरे से बोला, धन्यवाद। बोला, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। युवक मुस्कुराया, जब सुविधा हो तब दे देना। अब दोनों के बीच दूरी कम होने लगी। रात गहरा गई। चाय वाला आया। इस बार नेहा ने 2 चाय खरीदी। एक कप युवक के लिए और दूसरे कप अपने लिए। ये मेरी तरफ से। दोनों हल्का मुस्कुराए। बातचीत शुरू हुई। नेहा ने पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? युवक ने बोला,
मेरा नाम आरव है। क्या करते हो? आरव ने जवाब दिया, सरकारी सेवा में हूँ। कौन सी? वह हंसकर बोला, अभी रहने दीजिए, पहले आपकी कहानी सुनते हैं। नेहा ने बताया कि वह कई सालों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। ध्यान से सुनता रहा। कुछ देर बाद उसने तैयारी से जुड़े ऐसे सवाल पूछे कि नेहा चौंक गई। आपको तो सब कुछ पता है, आरव बोला, क्योंकि मैं भी कभी इसी रास्ते से गुजरा हूँ। नेहा की जिज्ञासा बढ़ गई। फिर आपका चयन हो गया? आरव ने सिर हिलाया, हाँ, 2 साल पहले। नेहा की आंखों में सम्मान झलकने लगा। अब तक जो युवक उसे जिद्दी और परेशान करने वाला लग रहा था, वही अब प्रेरणा बन चुका था। रात के 12 बज चुके थे। नींद दोनों की आंखों में थी। आरव ने बोला, आप आराम से सो जाइए। नेहा ने कहा, नहीं, आधी सीट आप इस्तेमाल कीजिए और आधी सीट मैं। दोनों ने आधी आधी सीट बांट ली। सुबह जब ट्रेन पटना पहुंची, तब तक दोनों अच्छे दोस्त बन चुके। स्टेशन आने पर नेहा ने पैसा लौटाना चाहा। आरव ने मना कर दिया, जब अफसर बन जाओ तब चाय पिला देना। दोनों हंस पड़े। फिर दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया। दिन बीतते गए। अब कभी पढ़ाई की बात होती, कभी जिंदगी की। आरव हमेशा नेहा का हौसला बढ़ाता। जब भी नेहा निराश होती, आरव कहता, हारने वाले लोग मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन कोशिश करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। 1 साल बाद रिजल्ट आया। नेहा का चयन हो गया। सबसे पहले उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया। दूसरा फ़ोन आरव को। उधर से सिर्फ एक आवाज़ आई, मुझे पता था तुम ज़रूर सफल होगी। कुछ महीनों बाद दोनों परिवार मिले। सभी को उनका रिश्ता पसंद आया। जिस सीट पर कभी झगड़ा हुआ था, वही मुलाकात अब जीवन भर के रिश्ते में बदल चुकी थी। शादी के दिन नेहा मुस्कुराते हुए बोली, अगर उस दिन मैं आपको बैठने देती ही नहीं, तो शायद आज हम कभी मिले ही नहीं होते। आरव हंसते हुए बोला, कभी कभी किस्मत पहले झगड़ा करवाती है, ताकि बाद में सही इंसान से मिलवा सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान का फैसला उसके कपड़ों, उसकी शक्ल या पहले मुलाकात से नहीं करनी चाहिए। कई बार ज़िंदगी के सबसे अनमोल रिश्ते वहीं से शुरू होते हैं, जहाँ हमें सिर्फ एक छोटी सी परेशानी दिखाई देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपके दिल को छू लेगी।